हम ब्रह्म। ओम सामवेद अध्याय 1 सूक्त 3 मंत्र 10 होगा। ओम परिवाजपति कवि अग्नि हव्यानि अक्रमीत दधत रत्नानि दासुषे। परि तो उपसर्ग है, जानते ही हैं। वाजपति ही बल विद्या प्रगति का अधिपति। वज धातु है, वज धातु भी गत्यर्थक है और गत्यर्थक धातुओं में जानना और पाना का अर्थ निहित होता है। इसलिए विद्या की बात की गई। वज धातु भी इस दृष्टि से कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य है कि वेद भाष्यकारों ने इसमें भी बल का अर्थ ग्रहण किया विशेष रूप से, अर्थात इस वज धातु के अर्थ में बल को प्रमुखता दी गई। गति तो इसका धातुज अर्थ है ही, अब बल के बिना तो गति नहीं होगी। तो सभी विद्वान इसको बल से विशेष रूप से ले रहे हैं, तो हमने उसे बल विद्या प्रगति के रूप में ग्रहण किया। जब तक धातु है तो गति प्रगति की बात तो होगी ही। गतिशीलता में जानने का भाव निहित है, इसलिए विद्या की। और बल का अर्थ सब लोग ग्रहण कर रहे हैं तो ले लीजिए, उचित है। वाजपति ही तो बल विद्या प्रगति का अधिपति। कवि, कवि का अर्थ, कवि तो हम लोग परिचित ही हैं, वो धातु है शब्द करना। तो कवि का अर्थ हुआ शब्दशील, शब्द करने वाला। जो कविता करते हैं वो कवि होते हैं, अर्थात कुछ शब्द रचना करते हैं, इसीलिए तो मुने कवि कहते हैं। वेद काव्य है और इस वेद काव्य का कर्ता जो कवि है वो परमेश्वर है, इसलिए वेद में परमेश्वर को कवि नाम से भी जाना गया। वेद में परमेश्वर को अनेक नामों से कहा गया है, उनमें एक नाम कवि भी है। तो यहां कहा गया वाजपति ही बल विद्या प्रगति का अधिपति, वह कवि। और अग्नि ही, अग्नि शब्द तो बहुधा आ ही रहा है। अग्नि का अर्थ अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर हम करते ही हैं। हव्यानि अक्रमित, हव्यानि प्रथमा और द्वितीया दोनों में हो सकता है, कर्ता और कर्म कारक दोनों हो सकता है। हव्य का बहुवचन हव्यानि। हव्य क्या है? जो देय है, देने योग्य है। वो धातु का अर्थ है दान करना, मुख्य अर्थ दान करना, आदान प्रदान करना भी है। तो हव्य का अर्थ क्या हुआ? जो दान करने योग्य है, जो दिया जाए वो हव्य। दान या देय शब्द भी कह सकते हैं। कार्य जो करने योग्य है, जो किया जाए। हव्य जो देने योग्य है, जो दिया जाए वो हव्य। हव्यानि अक्रमित, अक्रमित क्रिया है। ये अ जो है ये क्रिया उपसर्ग है, क्रम धातु है। सहज भाव से देखकर यदि क्रिया करना के अर्थ वाली धातु ले लेंगे तो कोई हानि नहीं है, यद्यप व्याकरण से वो ठीक नहीं। क्रम धातु का अर्थ कुछ विशेष करना होता है। इसका अर्थ जाना चलना तो है ही, बढ़ना है। मुख्य रूप से क्रम धातु का अर्थ है
बढ़ना, आगे बढ़ना, निर्भयता से जाना, विशेष उद्देश्य से साहस पूर्वक जब कोई कार्य किया जाता है तो क्रम धातु होती है। इस क्रम धातु से ही वि उपसर्ग लगा तो विक्रम बन गया, परा उपसर्ग लगा तो पराक्रम बन गया। इससे आप क्रम धातु का अर्थ समझ सकते हैं। क्रम धातु का अर्थ भी चलना है, लेकिन विशेष प्रकार से चलना। जब किसी विशेष उद्देश्य से विशेष दिशा में हम विशेष साहस के साथ बढ़ते हैं तो वहां पर क्रम धातु होती है। जहां विक्रम पराक्रम की बात हो, वो क्रम धातु से बन रहे हैं विक्रम और पराक्रम शब्द। अक्रमित का अर्थ आप कर सकते हैं, विक्रम किया, पराक्रम किया। या जैसा कि कहा गया चलना, बढ़ना, तो बढ़े, ऐसा कह सकते हैं। विक्रम पराक्रम में आगे बढ़ना तो स्वाभाविक है। यहां पर अग्नि के विशेषण बताए गए, परमेश्वर के गुणवाची नाम कहे गए। वाजपति वह बल विद्या प्रगति का अधिपति है, कवि है, इस वेद काव्य का कर्ता कवि है, शब्द कर्ता, ध्वनि कर्ता वह कवि है। वह अग्नि है, अग्रणीगत स्वरूप है। वह हव्यान या क्रमित हव्यों को बढ़ता है, बढ़ाता है, उसकी ओर जाता है, ऐसा भाव मान। जहां कुछ दे है, कुछ दिया जाने की भावना है, कुछ दिया जा रहा है, उस तरफ आगे बढ़कर आएगा परमेश्वर, ये भावार्थ ग्रहण। साधारण सा क्रिय धातु हो सकता था, गम धातु हो सकता था, गत्यर्थक बहुत सी धातुएं हैं। विशेष रूप से क्रम धातु ली गई है, जहां विक्रम पराक्रम का भाव है, आगे बढ़ने का विशेष भाव है। जहां दानशीलता होगी, कुछ दिया जाएगा, वहां परमेश्वर का पराक्रम परिलक्षित होगा। कुछ विशेष बल पराक्रम हमको भी प्राप्त होगा। यदि देने की भावना है तो एक साहस, एक आत्मविश्वास आता है, एक नैतिकता का बल आता है कि हम कुछ दे पा रहे हैं। छीनने वाला कुछ छीन ले जाए मन से, वो और अपने आप से गिर जाता है। देने वाला कहीं ना कहीं सर उठा कर देखता है कि हाँ, आप उसे लोकेशना ही कह लें कि हाँ भाई, लोग देखें कि हम दे रहे हैं। चोरी करने वाला ये नहीं चाहता कि लोग देखें कि हम चोरी कर रहे हैं, तो सोचता है कोई न देख पावे और हम चुरा के भाग लें। ये अंतर है दोनों। तो जब देने की भावना है, कुछ दिया जा रहा है, जहां हव्य हैं, देय हैं, तो वहां वह परमेश्वर जो वाजपति है, जो कवि है, जो अग्नि है, वो उन हव्यों की ओर बढ़ता है। दधत रत्नानि दासु से, देखिए और कितनी अच्छी बात कही गई है। आप एक बार देने का भाव लाइए तो छीनने झपटने के स्थान पर कुछ देने की भावना लाइए तो, यदि देना सीख गए तो दधत रत्नानि दासु से, दधत देता है वह परमेश्वर। हमारे जितनी सामर्थ्य है, यदि हम दूसरों को देने की भावना रखें, जिन्हें आवश्यकता है उनकी कुछ सहायता करें, कुछ दे सकें, तो परमेश्वर भी दधत वो देता है, देने वालों को देता है। स्पष्ट कहा है रत्नानि, रत्न देता है। वह देता है तो रत्न देता है। परमेश्वर क्या फूल पत्ती दे देगा? वो तो है, हम तोड़ लेंगे, उसने तो प्रकृति ने बना दिया है। क्या वो किसी को कंकड़ पत्थर मिट्टी देगा? नहीं, वो तो हम ले लेंगे। जब परमेश्वर देता है तो रत्नानि, वो रत्नों को देता है। किसको देता है, किसके लिए देता है? दासु से, दानी के लिए देता है।
दास धातु का अर्थ भी देना है, दा धातु का अर्थ भी देना है। तो देखिए अभी हमको ध्यान आया, दासुसे शब्द है, दासुसे में दा तो दिख ही रहा है, दा धातु का अर्थ है देना, दान करना। आप इसमें दा धातु माने तो सुप्रत्यय हो जाएगा दासुसे। बहुलम, उड़ादि बहुलम, प्रत्यय बहुत हैं, उनकी कोई सूची किसी के पास नहीं है। और यदि हमने धातुकोश देखा है, जानकारी हो, तो कह सकते हैं भाई दास भी ये 10 धातु है जिसका अर्थ देना है। तो 10 धातु से दासु से अर्थात देने वाले के लिए, दानी के 10 धातु का अर्थ भी देना। तो दासु से अर्थात देने वाले के लिए, दानी के लिए, दधत रत्नानि, वो रत्नों को देता है। जो कुछ हमारे पास है अपनी सामर्थ्य पर हम दूसरों को दें, तो परमेश्वर हमें भी रत्न देगा। ओम अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम होतारम रत्नता। ऋग्वेद के पहले मंत्र में एक कहा गया था होतारम रत्न धात्मम, वो परमेश्वर होता है अर्थात दानी है, देने वाला है। होता भी इसी हो धातु से बनता है, वो का अर्थ दाना, दान करना, देना। वो होता है अर्थात दाता है, देने वाला है। वो रत्न धात्मम है, वो रत्नों को धारण करने वाला है, उसके पास बहुत रत्न है। वो नर रत्नों को धारण करता है। आप अपने आप को रत्न बनाएं तो वो आपको धारण करता है। देने की भावना रखें तो उसके लिए आप रत्न हो जाते हैं। और उसके पास तो रत्नों का क्या भंडार कह सकते हैं, असीमित भंडार है। वो हमारी आवश्यकता के अनुसार जो उचित समझे हमको भी रत्न देता है। तो ददत रत्नानि दासु से, वह दानियों के लिए रत्न देता है। इस मंत्र का ये अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। आइए एक मंत्र और कर लेते हैं। ओम सामवेद अध्याय 1 सूक्त 3 मंत्र 11। ओम उत उत्तम, ओम उत उत्तम जात वेदसम देवम वहंति केतवा दृशे विश्वाय सूर्यम। उत तो उपसर्ग है, वो निपात है। उत उत्तम ही, उच्च ही, त्यम तुम। त्यम का अर्थ तुम है, ये वैदिक प्रयोग है। लोके संस्कृत में तुम होता है, वेद में तुम भी होता है, त्वा भी होता है, त्यम भी होता है। वेद में बहुत कुछ होता है। वेद बहुत सीमित व्याकरण से बंधा हुआ नहीं है, स्वतंत्र है, उन्मुक्त है, सरल भाषा है, बोलचाल की भाषा है, तो एक सरलता भी है। तो उत उत्तम जात वेदसम, जात वेदसम इस शब्द को भी समझने बहुत आता है। वेद में, वेद के लोगों के बीच बहुत प्रचलित शब्द है जात वेदसम। परमेश्वर का एक नाम है जात वेदा। जात वेदसम द्वितीया विभक्ति कर्म कारक में है। जात वेदस को, जात वेदा जो वेद को उत्पन्न करने वाला है, ये अर्थ कर ली। जब परमेश्वर के लिए आ रहा है तो कह सकते हैं जात वेदसम, वह वेद को उत्पन्न करने वाला है। जात में तो जन धातु है, उत्पन्न करना, और वेद में विद धातु है, जानना। वो जानकारी को उत्पन्न करने वाला है। जितनी भी विद्या जानकारी है वो सब उसी का उत्पन्न किया हुआ है। और हम चाहें तो कह लें इस वेद को उत्पन्न करने वाला है जात वेदसम, वह वेद को उत्पन्न करने वाला है।
ज्ञानी भी लिखा है, वेद को जानने वाला। वो तो समाज में भी लोग हो सकते हैं, परमेश्वर के लिए हम क्या कहें? वेद को जानने वाला, वह तो वेद को उत्पन्न करने वाला है। इसमें लिखा हुआ है वेद को उत्पन्न करने वाले, ठीक है। जात वेद सम का अर्थ वेद को उत्पन्न करने वाले। देवम, देव को, दिव्य प्रकाशमान को, वहंति, वहन करते हैं, केतवा, ये केतवा केतु का बहुवचन है, केतु का बहुवचन केतवा। अब ये केतु क्या है? केतवा विद्वान, कित धातु का अर्थ जानना होता है। ये समझें, बहुत अच्छा लगेगा। कित धातु है यहाँ पर, और कित धातु का अर्थ जानना है। कित का प्रयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं? प्रयास करें इसको जानने समझने का। केत धातु भी है। कित धातु का अर्थ जानना, कित धातु का अर्थ निवास करना भी है, कित धातु का अर्थ रोग निवारण करना भी है। देख, कित से आप क्या जानते हैं? कित से केतन, निकेतन सुना होगा। निकेतन निवास, क्योंकि कित धातु का अर्थ निवास भी है, वास करना, निवास करना भी है। तो केतन और उसी में नि उपसर्ग लगा तो निकेतन, जैसे वास में नहीं लगा तो निवास हो गया, और केत में नहीं लगा तो निकेत हो गया। निकेत का अर्थ भी घर निवास होता है, निकेतन का अर्थ भी घर निवास होता है। इसमें कित धातु, केतु भी होता है, वो भी इसी कित धातु से बनेगा। वहां भी जानने का अर्थ है केतु। लौकिक अर्थ में ध्वजा पताका को भी कहते हैं, उसको देखकर जानकारी मिल जाती है ये कौन लोग हैं। दूर से कोई दिखेगा समझ में नहीं आएगा, ध्वजा दिखेगी तो लगेगा कि हाँ भाई ये उन लोगों की ध्वजा है, किसी देश की ध्वजा है, उस देश का राष्ट्र ध्वज है, किसी और संगठन की ध्वजा है। तो ध्वजा से हम दूर से समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि ये कौन हो सकता। उससे भी एक जानकारी मिलती है, इसलिए उसको भी केतु कहा जाने लगा, या उसे भी केतु नाम दिया गया। योग रूढ़ अर्थ में, लौकिक अर्थ में, वेद के अर्थ में तो जो शाब्दिक अर्थ है वो है। तो केतवा अर्थात जानने वाले विद्वान लोग। अब इस अर्थ को देखें, उत ऊत्यम जात वेद सम देवम वहंत केतवा। जात वेद सम देवम, वेद को जानने वाले देव को, दिव्य प्रकाशमान को, केतवा अर्थात ज्ञानी लोग वहंत, वहन करते हैं। और वहन भी कैसे करते हैं? उत्तम ही वहन करते हैं, उत्तम प्रकार से वहन करते हैं। ये है कि हम प्रसन्नता पूर्वक उत्तम प्रकार से वहन कर रहे हैं। जो हम चाहते हैं, जो हमें चाहिए, उसको प्रसन्नता पूर्वक उत्तम प्रकार से सहेज संभाल कर हम ले जाते हैं, वहन करते हैं। और एक होता है कि हाँ इच्छा तो नहीं है, अनिच्छा पूर्वक उसको वहन करना पड़े तो उसे हम लोग ढोना कहते हैं। मन तो नहीं है लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है, करना पड़ रहा है, तो कहते हैं इसको ढो रहे हैं। अब लोक व्यवहार में इतना अंतर हो गया, वास्तव में वहन करना दोनों ही है, केवल मनोभाव के अनुसार कुछ परिवर्तन शब्द समाज में प्रचलित हो गए, मूलतः एक ही बात है। तो ये भी हमें समझना कि उस जात वेद, वेदों को उत्पन्न करने वाले देवम, देव को ज्ञानी जन उद्वहंत, उत्तम प्रकार से वहन करते हैं। दृश्य विश्वाय सूर्यम, दृश्य देखते हैं या देखने के लिए,
इतना अर्थ में अंतर चलेगा, वेद में इतना होता है। मुख्य अर्थ दृश्य है, धातु दृश्य है, देखने के अर्थ में है। अर्थ जो भी होगा वो देखने से संबंधित होगा, कुछ और नहीं होगा। विश्वाय अर्थात विश्व के लिए, सबके लिए, केवल मेरे लिए नहीं। वेद बात करेगा तो विश्वाय सबके लिए, सूर्यम सूर्य को लीजिए भाई, सबके लिए सूर्य को दृश्य देखते हैं, हम सबके लिए सूर्य को देखते हैं। अब यदि वेद की शैली को न समझा जाए तो, यदि साधारण लोगों से इतनी बात आप कह दें, दृश्य विश्वाय सूर्यम, विश्व के लिए, सबके लिए सूर्य को देखते हैं, तो इसका क्या अर्थ निकला? जो वेद की गंभीरता को नहीं समझते वो ऐसे कह देते हैं कि भाई अब वेद में तो सब ऐसा ही कुछ है। ऐसे ही सतही दृष्टि से जब वेद को देखा तो कुछ लोगों ने कह दिया वेद तो गणियों के गीत हैं, कोई सिर पैर नहीं है, समझ में नहीं आता ये कहना क्या चाहते हैं, कभी कहना क्या चाहता है ये समझ में नहीं आया। हमने कहा भाई समझ होगी तो जरूर उसमें कुछ आएगा, अपनी समझ को ठीक करें तो वेद समझ में आने लगेगा। वैसे वेद गणियों के गीत हैं तो नहीं, लेकिन कभी थे, ये कहने में हमें गर्व होता है कि कभी ये वेद गणियों के भी गीत थे। हमारे चरवाहे गणिये भी कभी वेद गाते थे, आज तो बड़े बड़े विद्वान वेद नहीं पढ़ पाते, तो वो एक अलग विषय है। दृश्य विश्वाय सूर्यम, सबके लिए सूर्य को देखते हैं। अब सूर्य का अर्थ यहाँ ये भौतिक सूर्य नहीं हो सकता। इस भौतिक सूर्य को देखते हैं, एक तो सूर्य की ओर देखना ही हानिकारक हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन उस सूर्य को तो नहीं देखते, देखना भी नहीं चाहिए, ऐसा चिकित्सक बताते हैं। उसको देखने से हानि होगी, कभी ये प्रयोग कर भी नहीं सकते कि देखें क्या होता है, तो फिर उसके पश्चात जो कुछ होगा फिर आपके पास विकल्प नहीं होगा, तो नहीं देखना चाहिए। सूर्य को इस प्रकार से स्पष्ट है, और यदि कोई देखे भी तो इसमें सबके लिए क्या देखेगा? तो जो सूर्य को देखेगा वो देखेगा, उसमें सबके लिए देखने वाली क्या बात है? मुख्य बात यह है कि यहाँ सूर्य का वो अर्थ है ही नहीं। यहाँ सूर्य कोई पिंड नहीं है, पदार्थ नहीं है। सूर्य यहाँ परमेश्वर को ही कहा गया है। सु धातु है, सु प्रसवे, सु ऐश्वर्य और सु प्रेरणे। सूर्य का अर्थ ही है सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा। वह परमेश्वर ही है जिसका सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा हम सबको देखना है, और उसे तो सबके लिए ही देखना है, अपने लिए अकेले देखकर हम क्या करेंगे? ये तो वैदिक संस्कृति नहीं है। उस परमेश्वर के सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा को हम देखते हैं तो निश्चित रूप से ये हम सबके लिए देखते हैं। यहाँ सूर्य को आकाशीय पिंड माना जाए तो निश्चित रूप से वेद के साथ न्याय नहीं होगा, इस मंत्र के अर्थ के साथ न्याय नहीं होगा, उसका सही अर्थ समझ नहीं पाएंगे, भ्रम बना रहेगा। तो आज इस प्रकार हम लोग इस मंत्र व्याख्या को यहाँ विराम दे सकते हैं। आगे आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो वो आप प्रस्तुत कर सकते हैं।